आइए अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं वैदिक एज से संबंधित कुछ एमसीक्यू की चर्चा करते हैं। जैसे पहला एमसीक्यू बात कर रहा है, इन द ऋग वैदिक सोसाइटी द टर्म ऑफ ऋता रिफर्स। तो ऋत जो वर्ड है उसको किस, जो ये टर्म है उसको किस चीज़ के लिए रेफर किया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्मिक ऑर्डर और लॉ। तो एक लॉ, एक ऑर्डर, एक व्यवस्था, एक सिस्टम ऋतु को बोला जाता था। हिंदी इसका लेखन इस तरह से होगा, ये ऋतु होगा। ठीक है, तो एक तरह की व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि ये मौसम था। तो मौसम से कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ये एग्जाम में आया है तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी तक हमने, अगर आप देखें तो स्टोन एज हमने देखा, तो स्टोन एज के एमसीक्यू देखे, फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखे। अभी हम वैदिक एज में आ चुके हैं। और वैदिक एज में अगर आप आएंगे तो दो फेज के देखने को मिलते हैं। एक तो अर्ली वैदिक फेज देखने को मिलता है, दूसरा लेटर वैदिक, मतलब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर अगर आपको अगर आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो टाइम पीरियड है इनका वो मिलता है 1500 BC से 1000 BC के आसपास मिलता है। तो इस तरह से अगर कोई एमसीक्यू बने वो भी याद रखना है। दूसरा 1000 BC से 600 BC मिलता है। तो 600 BC के बाद महाजनपद इरा स्टार्ट हो जाता है, महाजनपद इरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये वैदिक एज बेसिकली 1500 से 600 BC के बीच यहाँ पे जो एमसीक्यू हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट डज द टर्म निस्का रेफर इन द वैदिक पीरियड? तो वैदिक जो पीरियड था उसमें निस्क जो शब्द था किससे संबंधित था? एक वैदिक गॉड, दूसरा एन आयरन वेपन, तीसरा एक गोल्ड ऑर्नामेंट और करेंसी, चौथा ए ट्राइबल असेंबली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सी होगा, एक गोल्ड ऑर्नामेंट और करेंसी। दोनों का ही अगर बात करें तो निस्क वर्ड जो है दोनों के लिए उपयोग होता था। तो एक तरह का अल्टरनेट में यूज होता था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसको ऐसा माना जाता था कि इसे गले में पहनते थे, एक गोल्ड का एक टुकड़ा होता था। ठीक है, और लेकिन व्यापार में भी अगर एज ए करेंसी भी इसका यूज हो जाता था। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आयरन वेपन की बात करें तो आयरन वेपन चलते थे उस टाइम पे, लेकिन इनका जो यूज था बहुत सीमित था, बहुत लिमिटेड उपयोग होता था। ज़्यादातर जो तांबा होता था, कॉपर होता था, है ना, इनके उपयोग होते थे। क्योंकि लोहे को जो पिघलाने की जो कैपेसिटी है वो तब तक बेहतर नहीं विकसित हो पाई थी। क्योंकि जब तक लोहे को आप पिघलाएंगे नहीं, उसको सही शेप नहीं देंगे तो आप हथियार नहीं बना पाएंगे। और ये जो काम होता है ये आयरन एज में होता है, महाजनपद इरा में होता है आगे चल के। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला एमसीक्यू बात कर रहे हैं द फ्रेज कृष्णम वृणिमी फाउंड इन द ऋग्वेद रिफर्स टू। तो जो ये कृष्ण वृणिम है, इसको अगर हम बात करें, कृषि वृणिम है, इस वाक्य का क्या मतलब होता था? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इन्वोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अर्थात यह बेसिकली अगर आप देखिए यह वाक्य वैदिक समाज में कृषि के जो महत्व बढ़ रहा था उसको बताता था, सूर्य की तरफ जो समर्पण था उसको बताता था। तो इस वर्ड का यूज कहाँ पे होता था? कृष्ण वृणिम का वर्ड यूज होता था, इन्वोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखा तो इट ट्रांसलेट टू आई चूज एग्रीकल्चर शोविंग द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेटल एग्रीकल्चर। तो इसका यहाँ पे आप महत्व देख सकते हैं किस तरह से इसका महत्व था और इस वर्ड को कहाँ पे यूज किया जाता था। अगला प्रश्न बात करें, सभा एंड समिति इन ऋग वैदिक पीरियड वर फेमस। तो देखो जिस तरह से आज लोकसभा और राज्यसभा को आप देखते हो उसी तरह से अगर आप देखो उस समय पर सभा और समिति होती थी। सभा के बारे में बात करो तो ये वरिष्ठ होते थे, जो एल्डर्स होते थे उनकी सोसाइटी होती थी जहाँ पर वो डिसीजन लेते थे। जबकि जो समिति होती थी वर्तमान लोकसभा की तरह होती थी। तो जैसे वरिष्ठ हैं तो इसका मतलब जैसे प्रेजेंट में राज्यसभा है, अगर आप देखो तो राज्यसभा में जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन लोकसभा आम लोग के द्वारा चुने गए नेता जाते हैं। उसी तरह से जो समिति होती थी उसका दायरा बड़ा था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलर ट्राइब असेंबलीज इसका सही आंसर होगा। तो सभा समिति क्या होता था, कोई मामला हुआ तो वहाँ पे उनकी बैठक हुआ करती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा अगर नेम ऑफ कुछ वैदिक रिवर्स के बारे में अगर आप देखो तो वैदिक जो रिवर्स उनके बारे में, जैसे वितस्ता झेलम को बोला जाता था। वितस्ता का नाम सुना होगा आपने, झेलम है ना। शुतुद्रि सतलज को बोला जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी नदियों का उपयोग होता था। और जहाँ पर अगर आप जहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा यमुना इन सब की भी यहाँ पे चर्चा है। सरस्वती नदी का भी उल्लेख है, नदी तमा जिसे बोला गया है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स अ वैदिक डाइटी विथ देयर डोमेन। तो किस जो यहाँ पे जो भगवान था उनको यहाँ पे उसके करेक्ट उपयोगिता के आधार पर यहाँ पे मैच किया गया। जैसे अग्नि अर्थ, तो क्या यहाँ पे बात सही है? नहीं, अग्नि का अर्थ के नहीं बल्कि पृथ्वी से उसका संबंध होता था। जबकि वरुण का अगर आप देखें तो वरुण आकाश के संबंध में यहाँ पे बता रहा है। लेकिन वरुण अगर आप देखें ऋतु या जल के देवता माना जाता है, जल के देवता बोला जाता था वरुण को। फिर इंद्रा के बारे में बात सही, इंद्र या रैन या वॉर के देवता हुआ करते थे, जो वैदिक राम युद्ध के देवता हुआ करते थे। ठीक है, वहीं सोम के बारे में बात करें तो वेल्थ नहीं बल्कि सोम में पवित्र रस हुआ करता था, है ना।
बेसिकली वाइन या इस सब के लिए, इस वर्ड के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता था। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे कुछ और कीवर्ड्स, जैसे वैदिक धर्म में यही तो बस नहीं आता, और भी कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे अगर आपको चारों वेदों के बारे में पता हो, तो आपको वेदों के बारे में पता, चारों वेदों का नाम आई थिंक आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर हम बात करें, हर एक वेद का अपना उपवेद हुआ करता था, उपवेद यहाँ पे हुआ करता था हर एक वेद का। जैसे अगर आयुर्वेद का नाम सुना हो, गंधर्व वेद का, धनुर्वेद का, तो इन सब ये सारे उपवेद हुआ करते थे। तो अगर आप यहाँ पे एक वो बना लो, टेबल बना सकते हो, तो टेबल में आप यहाँ पे पाओगे, जैसे 4 वेदों में अगर आप बांट लो, 4 वेद में अगर आप देखो कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो जो सामवेद हुआ करता था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या कीवर्ड पूछा जाता है कि इनके पृष्ठ को क्या बोला जाता था। ऋग्वेद का जो पृष्ठ है उनको बोला जाता है होत्र या होता, होत्र बोला जाता था। फिर सामवेद के जो पृष्ठ होते थे उनको बोला जाता था अध्वर्यु, अध्वर्यु बोला जाता है सामवेद के पृष्ठ को। फिर अगर आप देखोगे कि जो यजुर्वेद के जो पृष्ठ होते थे, जो पढ़ते थे उसको गाते थे, उनको बोला जाता था उद्गाता, उद्गाता, ठीक है, उद्गाता। और अथर्ववेद के जो पृष्ठ होते उनका बोला जाता था ब्रह्म। तो ये हो गए पृष्ठ, ये तो वेद हो गए, है ना, वेद हो गए, उनके हो गए पृष्ठ हो गए। तो ऋग्वेद का होत्र, सामवेद का अधर्यु, यजुर्वेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्म, ये हो गया, ठीक है। अब इनके अलग अलग उपवेद हुआ करते थे। उपवेद अगर आप देखो, जैसे अगर आपने ऋग्वेद के बारे में सुना होगा तो आयुर्वेद इसका उपवेद हुआ करता था, आयुर्वेद। तो अगर ऐसे कीवर्ड है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो किसका है, ऋग्वेद का है। फिर अगर आप देखो सामवेद का गंधर्व वेद, क्योंकि गाना गीत वाला है मामला, तो यहाँ पे गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद माना जाता था। फिर जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद था, धनुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद था। फिर अथर्ववेद का कौन सा था, अथर्ववेद का आप देखोगे तो आपको मिलेगा शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद किसका उपवेद था, अथर्ववेद का उपवेद था, ठीक। तो इस तरह से अगर आप देखोगे चारों वेदों के चारों जो पृष्ठ थे उनको नाम देखने, उपवेद का नाम देख लिया। इसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, हर एक वेद का, हर एक वेद का अरण्यक भी हुआ करते थे। अगर आप देखो इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी हुआ करते थे, तो इनके अरण्यक भी हुआ करते थे। जैसे अगर आप देखो ब्राह्मण ग्रंथ में आप क्या पाओगे कि जो ऐतरेय है, कौशितकी है, वो ब्राह्मण ग्रंथ था ऋग्वेद का। फिर जैमिनी जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ था किसका, सामवेद का। फिर अगर आप देखो शतपथ है, शतपथ है तो वो ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, शुक्ल यजुर्वेद का। और जो तैतरेय है वो कृष्ण यजुर का। और गोपथ जो है वो आपको किसका ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा, वो अथर्ववेद का मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ थे। इसी तरह से अरण्यक भी हुआ करते थे। तो अरण्यक में अगर आप देखोगे तो ऋग्वेद का अरण्यक ऐतरेय कौशितकी हो जाएगा, ब्राह्मण भी ऐतरेय कौशितकी, अरण्यक भी। अरण्यक मतलब एक तरह का अगर आप देखोगे क्या कि कोर एक फिलोसफी हो जाती थी एक तरह से अगर आप देखो। वहीं सामवेद में अगर आप देखो छांदोग्य या जैमिनी जो उपवेद हुआ करते थे। फिर शुक्ल यजुर्वेद में आप बृहदारण्यक था, ठीक है। फिर उसके अलावा अथर्ववेद का कोई भी अगर आप देखो अरण्यक नहीं मिलता। तो इस तरह से कुछ ब्राह्मण कुछ जो ग्रंथ हुआ करते उनके बारे में कुछ फिलोसफी है, उनके बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखा, ठीक है। आगे हम जो टॉप 100 जो सीरीज हम लेके आ रहे हैं उसमें भी हम इन टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला MCQ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अगले MCQ अगले वीडियो में देखते हैं। यहाँ के